हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन सॉल्यूशन। यदि एनसीईआरटी ने हटा दिया तो अब नए एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 ये बन जाएगा बच्चों। यदि आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास बुक होगा, एमपी बोर्ड या सीजी बोर्ड, यहाँ जो बुक है लगभग 15 जून के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, 15 जून तक मार्केट में आपका बुक उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी आप जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलें। एनसीईआरटी बेस्ड पर ही आपको पढ़ाया जा रहा है। आज के इस लेक्चर में आपको देखना होगा हिमांक किसे कहते हैं, हिमांक में अवनमन, साथ में हिमांक अवनमन का ग्राफी निरूपण, और इसी से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे, या हम बोल दें आणविक द्रव्यमान विलेय पदार्थ एमबी का मान निकालेंगे। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अर्थात आंकिक प्रश्न भी बनता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में बच्चों मैं पूरा कंप्लीट हिमांक अवनमन के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमांक, बिल्कुल देसी भाषा में, देसी जुगाड़ में। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन, बहुत साधारण में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा बच्चों हमें, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए डीप में जाना पड़ता है। हिमांक क्या कहलाता है? ताप का ही एक रूप है, ताप का ही एक रूप है। लेकिन कब हम ताप को हिमांक कह सकते हैं, उसके लिए चर्चा करना है। जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक पात्र है और पात्र में जल रखा हुआ बच्चों, ठीक है। ये पात्र है और पात्र में जल है अर्थात पानी है। क्या है? पानी है। साधारण में मैं बात करूं कि इसका कितना टेम्परेचर होगा, लगभग तो आप कह सकते हो कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मुझे इसको ठोस अवस्था में बदलना है, इसको पानी को ठोस अवस्था में बदलना है। ठोस अवस्था में बदलने के लिए ताप को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। सिंपल है। यानी जो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है इसको हम कम करेंगे तो ये बच्चों कहीं ना कहीं बर्फ में बदल जाएगा। जैसे मैं कह देता हूं लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर ये किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया, ठीक है। तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पहले द्रव अवस्था में था, लेकिन अब वही 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये बर्फ अवस्था में हो गया, क्रिस्टल के रूप में हो गया। अब इस पानी को द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए भाई जिस डिग्री सेल्सियस ताप पर वो किस में बन जाता है? आपका ठोस अवस्था ग्रहण कर लेता है। यानी एक निश्चित ताप जिस ताप पर, एक निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव किस अवस्था में बदल जाता है बच्चों? ठोस अवस्था में बदल जाता है, वह उसका हिमांक ताप कहलाता है। यानी वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वह पदार्थ का हिमांक कहलाता है। यानी ताप को ही हम हिमांक कहेंगे। लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ये ताप ही है, 25 डिग्री सेल्सियस ये ताप ही है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में बदल रहा है। इसलिए बच्चों वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए उसे हम बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब ताप का ही रूप हिमांक है। लेकिन हिमांक उसे कब बोलेंगे बच्चों? जब कोई पदार्थ या कोई लिक्विड या कोई द्रव वह ठोस अवस्था में बदल रहा हो, तब उसे हम उसका हिमांक कहते हैं। परिभाषा हम लिखाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। चीजें क्लियर है आपका? हिमांक यदि आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में, यानी कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में बदल रहा हो, ठीक है, तो आपका हिमांक कहलाता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब होता है कमी। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पानी है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो ठोस अवस्था में बदल रहा है, ठीक है। यदि मैं पानी की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये किस में बदल रहा है बच्चों? ठोस में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध द्रव है, शुद्ध पानी है, शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक है। इसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं मिली है। तो अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में बदल रहा है।
अब इसमें कहीं अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए। अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या हुआ बच्चों? अवाष्पशील विलेय का मतलब जैसे आपने नमक मिला दिया, नमक मिला दिया, तो अब इसमें पानी के साथ साथ नमक मिला दिया गया, मतलब H2O तो है ही है, प्लस में आपका NaCl है। तो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह ठोस अवस्था में बदल रहा था। क्या ये अब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में बदल सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इस NaCl के कारण इसको और ताप में कमी करना होगा, क्योंकि ठोस अवस्था में किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में बदलना होता है तो तापमान में कमी करते हैं, वृद्धि नहीं करते, इतना ध्यान रखना। यदि ठोस को द्रव में बदलें, उल्टा कर दें, ठोस को द्रव में बदलें, तो फिर उल्टा करने पर हम ऊष्मा देंगे, ताप बढ़ाएंगे। लेकिन यदि किसी द्रव को ठोस में बदलना है, यदि किसी द्रव को ठोस में बदलना है बच्चों, तो याद रखिएगा ताप में कमी करनी पड़ती है। ताप में क्या करनी पड़ती है? कमी करनी पड़ती है, टेम्परेचर में कमी करनी पड़ती है, तभी वो द्रव ठोस अवस्था में बदलता है। जब हम शुद्ध विलायक की बात कर रहे थे, मतलब यहाँ पे आपका ये H2O था, इसमें कुछ भी नहीं था। इस स्थिति में ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो ठोस बदल रहा था, ठोस में बदल रहा था। ठीक है, हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो ठोस अवस्था में बदल रहा था, लेकिन वहां पर हमने मिला दिया NaCl, यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस नहीं बनेगा। मैं कहता हूं कि -10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये ठोस बदल रहा है, ठोस अवस्था में हो रहा है। अर्थात इस 0 से इस -10 में कहीं ना कहीं टेम्परेचर में कमी आई है कि नहीं आई है? आई है ना। और इसी ताप में जो कमी है, इसको बच्चों हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। यानी किसी विलायक, हमारे पास विलायक था, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया। किसी विलायक में, यानी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया, तो उसके कहीं ना कहीं हिमांक में कमी आती है, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन जो होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? ये वाष्प दाब का रीजन होता है। वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे शुद्ध विलायक है बच्चों, तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा। इसका वाष्प दाब क्यों अधिक होगा? क्योंकि वाष्प दाब का मतलब क्या आपने समझा कि भाई हमारे पास एक पात्र है और पात्र में द्रव रखा है। इन द्रव के कणों द्वारा इस पात्र के सतह पर और द्रव के तल पर भी कहीं ना कहीं फोर्स लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है। इसी दाब को हम कहते हैं उसका वाष्प दाब, यानी कणों के द्वारा ही जो दाब आरोपित किया जाता है वो उसका वाष्प दाब। तो हालांकि ये शुद्ध है, ये शुद्ध विलायक है, इसलिए इसमें वाष्प दाब अधिक होगा। शुद्ध हमारे पास है विलायक के कण, अधिक मात्रा में गति करेंगे, लेकिन वहीं पे कह दिया गया कि भाई इसमें अशुद्धियां मिला दी गई। अशुद्धियां मिला दी गई मतलब इसमें NaCl मिला दिया गया, तो इसमें जो इसके कणों का जो गति चालन है कम हो जाएगा, तो ये अशुद्ध कहलाया। इस स्थिति में बच्चों इसका वाष्प दाब कम हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब, यदि ये विलयन है, विलयन में दो चीज है, एक तो आपका विलायक और दूसरा आपका विलेय, दो चीज है। इस विलेय के कारण इस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसमें जो बच्चों इसमें है शुद्ध विलायक है, इसलिए भाई साहब इसका वाष्प दाब अधिक होता है। तो इससे निष्कर्ष ये भी निकल सकता है कि भाई साहब हमने कहा कि ये कम तापमान पर ही ठोस अवस्था में बदल रहा है, लेकिन ये और उससे भी कम मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस अवस्था में बदल रहा है, तो उससे भी कम तापमान कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है और कम टेम्परेचर करेंगे तब ये आपका कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में बदलेगा। इन दोनों से एक परिभाषा निष्कर्ष निकल सकता है कि किसी भी पदार्थ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी पदार्थ में शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक में जो अंतर होगा वही हिमांक अवनमन कहलाता है। अब आपको परिभाषा भी लिखनी है। कहोगे सर कि आपने तो बोला था कि बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा हम स्क्रीनशॉट का समय देंगे। तो ये लो बच्चा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, शुद्ध नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, पदार्थ का हिमांक कहलाता है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, मैंने कहा ना कुछ अन्य अशुद्धियां मिला दी जाए,
तब वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब कम होगा, विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, जिसके कारण हिमांक ताप में कमी आ जाती है। इस प्रकार विलायक और विलयन की हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है, जिसे डेल्टी से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब हमने कहा कि शुद्धियाँ मिला देने से कहीं ना कहीं वाष्प दाब में कमी तो आएगी ही आएगी। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, दो चीज पढ़ लिए ना, एक आपका ये भी हो गया। अब हमारे तीसरे नंबर पर बात आता है हिमांक के अवनमन का ग्राफी निरूपण। मेन यही चीज होता है और इसको लिखने में भी परेशानी होती है और यहीं से निष्कर्ष निकल। अच्छा, एक चीज आपने तो ये सीखा कि किसी भी विलयन में जो अवनमन आती है ना हिमांक में, वो किसके कारण होती है? वो विलेय के कारण होती है। याद रखियो बच्चा, विलेय के कारण होती है। ठीक है, विलेय का मतलब जब हमने NaCl मिला दिया पानी में तो और टेम्परेचर को कम करना पड़ा। 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए पानी ठोस अवस्था में बदल रहा है, उसमें NaCl मिला दिया तो तापमान और कम करना पड़ेगा। ग्राफी निरूपण करते हैं, देखिएगा जरा कि किस प्रकार से वाष्प दाब में और इसके में संबंध है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, ये लो। ठीक है, एक मैं इसको दिशा निर्देश दे देता हूं कि भाई ये ताप है, ताप बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ये ताप बताता है। ताप केल्विन में कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में कर सकते हो। और ये ऊपर ये कौन चीज प्रदर्शित करेगा भाई? इसको मैंने कह दिया वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है, अब आप लोगों से यदि बोला जाए कि इसमें कितने वक्र बन सकते हैं, कितने वक्र बन सकते हैं बच्चों, आप ही बताओ यदि कितने वक्र बन सकते हैं। तो एक तो शुद्ध विलायक का, एक तो शुद्ध विलायक का, और ये जो शुद्ध विलायक है, ये जो शुद्ध विलायक है तो ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठीक, अब बच्चों यदि तापमान बढ़ा दें तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा, सबको पता है। तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है। तापमान यदि बढ़ाएंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा, ठोस द्रव में बदल जाता है। और एक वक्र बनेगा, एक शुद्ध विलायक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में बन जाएगा, और एक विलयन का बन जाएगा बच्चों। क्या? विलयन का। विलयन भी कम टेम्परेचर है तो ठोस अवस्था में है, लेकिन जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ाएंगे तो ये किस अवस्था में होगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा किस अवस्था में? ये ठोस है तो फिर द्रव अवस्था में बदलेगा ताप बढ़ाने पर। तो इसके लिए हम ग्राफी निरूपण कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, सब समझ में आएगा, मजा भी आएगा। ये तो सबको पता है कि यदि विलायक है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा, विलयन है उसका वाष्प दाब कम होगा। तो ये वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यदि विलायक को ऊपर रखे तो विलयन को नीचे रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि विलायक को हमने ऊपर रखा तो विलयन को नीचे रखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, यानी तापमान इधर बढ़ेगा और पीछे की ओर जाएंगे तो कम हो जाएगा। अब मैं यहां पर एक बिंदु लेता हूं AB, ये लो थोड़ा सा, ये मैंने कहा AB है। ये क्या बताता है? ये बताता है ठोस विलायक। किसको बताता है? ठोस विलायक। मतलब इस बिंदु पर अभी ये जो हमारा विलायक है वो ठोस अवस्था में है, लेकिन अब जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे कि नहीं? और वैसे भी धीरे धीरे किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब में वृद्धि होती है, क्योंकि अणुओं की गति बढ़ती है, टक्कर बढ़ते हैं, सतह पर दबाव बढ़ता है, इसलिए उसका वाष्प दाब में वृद्धि होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये ठोस विलायक है बच्चों, A से B तक ये ठोस ही है, लेकिन जैसे ही तापमान थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो भाई ये द्रव हो जाएगा। किस अवस्था में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ये किस अवस्था में बदल गया बच्चों? तो ये आपका हो गया द्रव विलायक। जैसे कहा गया, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये किस अवस्था में है बच्चों? सिंपल है, ये ठोस अवस्था में है। यानी यहां पर ये B पर एक ऐसा ताप है जिस ताप पर जो हमारा विलायक है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, ठोस अवस्था में है, मतलब इसको फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं, TF, T0F ऐसा कर दो, है ना। अब देखो
बी बिंदु पर जो है, मतलब यहां पर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इधर जाएंगे तो ताप बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो ताप कम होगा, इधर ये ताप में वृद्धि होगी, ध्यान दीजिएगा, इधर आगे बढ़ते जाएंगे ताप में वृद्धि होगी। अब चूंकि विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम होता है, तो विलयन के जो वाष्प दाब का वक्र होगा वो नीचे होगा। अब ये बी बिंदु पर ये विलायक जो है बच्चों कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में है, तो इस बिंदु पर विलयन तो ठोस हो नहीं सकता है, क्योंकि उससे कम ताप होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं ये विलायक है, इसके नीचे विलयन का वक्र बनाता हूं, तो कहीं ना कहीं ये तापमान में कम करना पड़ेगा। मतलब इस बिंदु पर एक ऐसा बिंदु मिला मुझे डी बिंदु, जिस बिंदु पर ये जो विलयन है वो ठोस अवस्था में हो रहा है। अब सर कहोगे कम क्यों कर रहे हो, मैंने पहले भी बता दिया था बच्चों कि जो यदि आपका विलायक है यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए ये ठोस अवस्था में है, तो उसको और माइनस में कम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर आया हमने तापमान में कम ही बताया भैया, ये तापमान में कम, मतलब इस बिंदु पर वो ठोस अवस्था में है। तो ये किसके वक्र को बता दिया बच्चों, विलयन के वक्र को। और इन दोनों, मान लो इसके संगत ताप टी एफ हमने कर दिया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेल टी एफ हो जाएगा, डेल टी एफ हो जाएगा। एक एक निष्कर्ष मैं बता रहा हूं, बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हमने एक चीज तो आपको पहले भी बताया था कि किसी भी आप पदार्थ की बात करो, चाहे विलायक की बात करो चाहे विलयन की बात करो, जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे तो उसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है। इसलिए तो जैसे जैसे आप आगे ताप बढ़ाएंगे तो इसका भी वाष्प दाब बढ़ रहा है, इसका भी वाष्प दाब बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, वाष्प दाब का बढ़ने का क्रम ऊपर, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी नीचे से ऊपर की ओर, विलयन भी तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, आगे ये जाएगा ही। तो कहीं ना कहीं ताप बढ़ाने से वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। चीजें क्लियर है, ठीक। ये जो आपका ए बी है वो ठोस विलायक, वीसी है द्रव विलायक को प्रदर्शित करता है, और ये आपका डी, और यहां पर ले लो ई, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, ये जो डीई है वो विलयन के वक्र को प्रदर्शित करता है। जो आपका बिंदु पी है, यहां पर जो है ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों का वाष्प दाब समान है। यहां पर देखो, ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों का वाष्प दाब यहां पर समान है। इसके संगत ताप T0F है, मतलब बिंदु बी पर जो विलायक है वो ठोस अवस्था में हो रहा है, जिसके संगत ताप T0F है। और बच्चों कहीं ना कहीं यदि जो बिंदु डी है ये क्या बताता है, इस बिंदु पर विलयन का जो है वह बिंदु है जिस पर वो ठोस अवस्था में बदल रहा है। यानी जो हमारा विलयन है बिंदु डी पर एक ऐसा दिशा बता रहा है कि जहां पर वो ठोस अवस्था में बदल रहा है, जिसके संगत ताप TF है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा क्या, हिमांक में अवनमन। अब इसको आप लिखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, जितना मैंने समझाया ना उतना ही लिख दो, काम खत्म। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब में वृद्धि होती है, तो चाहे आप विलयन की बात करो चाहे विलायक की बात करो, ये विलायक है ये विलयन है, दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विलायक के वक्र को ऊपर विलयन के वक्र को नीचे रखा गया, क्यों, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक से हमेशा कम होता है, ठीक है। ये जो बिंदु बी है ये क्या बताता है, ये आपका ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों का वाष्प दाब यहाँ पे समान है, जिसका संगत ताप T0F है। इसके बाद बच्चों बिंदु डी क्या बताता है, ये ठोस विलायक और विलयन का वाष्प दाब यहाँ पे समान है, ठोस विलायक और विलयन का वाष्प, जिसके संगत ताप डेल आपका TF है, ये TF है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा T0F। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोग थोड़ा सा लिखोगे भाई ग्राफी निरूपण, तो क्यों हम आपको परेशान करें, पूरा हम विधिवत बता देते हैं। हिमांक अवनमन का ग्राफी व्याख्या, ये लो। अब आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा कि भाई देखो जरा, ये हम तापमान बढ़ाते हैं तो इनका ग्राफ बढ़ रहा है, तो ताप में वृद्धि कण विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। पहला लिखा है मैंने, विलयन का वाष्प दाब वक्र डी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वक्र BC के नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। पहले बता दिया विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होता है, इसलिए नीचे है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बिंदु बी पर ठोस हुआ विलायक द्रव विलायक का वाष्प दाब समान है, बिल्कुल सही है। बिंदु बी पर ठोस विलायक द्रव विलायक का वाष्प दाब समान है, इसके संगत ताप T0F है। बिंदु डी पर बच्चा हमारा ये ठोस हुआ विलायक और विलयन का वाष्प दाब समान है, जिसके संगत ताप TF है, तो हमने संगत ताप TF कर दिया, ठीक है।
आप लोग लिख सकते हो चित्र में वक्र BC शुद्ध विलायक का वास्तव दर्शाता है, BC शुद्ध विलायक, ठीक है, ये और AB ठोस हुआ विलायक, DE विलयन के वास्तव को दर्शाता है। इसके बाद आप लोगों को लिखना भी है, स्क्रीनशॉट भी लेना है ताकि नोट्स आप प्रॉपर रूप से बना सको। नोट्स यदि आपको लेना ही है तो मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर आप सबको पता होगा 968529 968529 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं बच्चों, समझ रहे हैं। ये लो, ठीक, यहां पर आपका जो 5वां पॉइंट है, TF का मान T0F के मान से कम होता है। अब बताओ, यहां पर देखो जरा, यहां पे आपको थोड़ा समझ में आएगा। TF का मान कम है कि T0F का मान? इसका मान अधिक है, क्योंकि विलयन जब ठोस अवस्था में बदलता है तापमान में कम करना पड़ता है, तापमान में कमी करनी पड़ती है। तो बच्चों इधर हम जाएंगे, तापमान में कमी है, तो कम कौन है? TF, और T0F अधिक है। तो यदि हम हिमांक में अवनमन निकालेंगे डेल TF बराबर, तो T0F माइनस TF, ये T0F है ना, ध्यान रखिएगा, T0F है, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। और बच्चों आप लोगों को पहले नंबर पर मैंने बताया था, ये सारा खेल किसके कारण है? विलय के कारण है। हिमांक में जो अवनमन आती है, हिमांक में जो कमी आती है, वो किसके कारण है? विलय के कारण है। इसलिए तो कहा जाता है कि विलय के मूललता के समानुपाती होता है। हिमांक में जो अवनमन होता है वो किसके कारण होता है? वो विलय के कारण होता है। और सीधा फंडा बच्चों, विलय के मूललता के समानुपाती होगा, विलय के मूललता के समानुपाती होगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारा खेल खेला किसके कारण है? विलय के कारण है, इसलिए विलय के मूललता के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके? विलय के मूललता के समानुपाती होता है। थोड़ा यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि डेल TF जो है बच्चों, वो किसके समानुपाती है? मूललता के समानुपाती है। डेल TF समानुपाती हटाते हैं, KB एक नियतांक, KF एक नियतांक लग जाता है। ठीक है, ये चीज आपका निकल कर आ गया। जहां KF क्या है बच्चों? जहां KF क्या है? मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, अब मूललता का फार्मूला क्या होता है? WB बटा MB गुणा 1000 बटा WA। जहां पर WB क्या है? विलय की मात्रा है। MB क्या है? विलय का आणविक द्रव्यमान है। WA क्या है? ये विलायक का ग्राम्य मात्रा है। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया? आप लोगों ने मूललता बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो जाकर हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट विजिट करिए, क्रम से पढ़िए, मूललता के बारे में समझ में आएगा। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ये सारा खेल खेला हो रहा विलेय पदार्थ की मोल की संख्या पर, विलेय पदार्थ की मात्रा पर, इसलिए तो मूललता कहा गया। तो स्मॉल m बराबर WB बटा MB गुणे 1000 बटा WA। इसका वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें बच्चों, तो विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। डेल TF बराबर KF आपका है WB बटा MB गुणा 1000 बटा WA। हमें MB निकालना है बच्चों, तो MB यहां से निकल कर आ जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा। तो KF गुणे WB बटा आपका डेल TF हो जाएगा गुणा 1000 बटा WA। इससे हम MB का मान निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, सारा चीज हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। अब परेशान नहीं हो, हम क्रम से कराते हैं ताकि आप लोगों को कभी परेशानी ना हो सके। हिमांक में अवनमन डेल TF किसी अवाष्पित विलेय पदार्थ के मूललता के समानुपाती होता है। विलेय पदार्थ की मूललता के समानुपाती होगा। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, जिससे मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं बच्चों। स्मॉल m का मान मैंने बताया WB बटा MB गुणे 1000 बटा WA। WB क्या है? विलेय की मात्रा है ग्राम में। ठीक है, MB क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान। W के विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। इसका वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, समीकरण एक में मान रखोगे तो MB का मान निकल कर आ जाएगा। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था भाई, इसमें हम चारों पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा बच्चों। नोट्स नहीं लिए तो पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है 968529 9149।
9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके 100 रुपीज चार्ज है, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप विधिवत रूप से तैयारी भी कर सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।